Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्जाम विद नीरज गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का ही पार्ट है, पार्ट नंबर 6, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनगणना या पॉपुलेशन। जो कि आप चाहे यूपी पुलिस है, यूपी कांस्टेबल है, यूपीएसआई है, जेल वार्डर है, फायरमैन है, कोई भी वैकेंसी होती है और कोई भी पेपर होता है, उस हर पेपर में आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल का होता है, जो कि पुलिस विभाग का कोई भी पेपर होगा या स्टेट लेवल का एग्जाम होगा। तो फिर बात करते हैं, आइए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, जो कि आपका पॉपुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बात करते हैं जनगणना के बारे में। जनगणना प्रत्येक 10 साल में होती है और संघ सरकार के अंतर्गत आती है, केंद्र सूची के अंतर्गत है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, जनगणना प्रत्येक 10 साल में होती है या 10 साल के बाद होती है, संघ सरकार के अंतर्गत आती है। यानी कि जनगणना जो कराती है संघ सरकार ही कराती है और ये केंद्र सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है, तो आप क्या बताएंगे, केंद्र सूची का विषय है और इसकी देखभाल गृह मंत्रालय करता है। फिर बात करते हैं जनगणना विभाग। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं। प्रथम जनगणना कब हुई, तो आप क्या बताएंगे, 1872 यानी कि 1872 में आपकी पहली जनगणना हुई थी, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। फिर बात करते हैं 1881 से नियमित जनगणना हो रही है, जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। यानी कि जो 1881 में जनगणना हुई थी, वहीं से नियमित जनगणना लगातार चलती आ रही है, जो कि प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होती है और ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। फिर बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, 11 जुलाई को। और 2011 में आपकी 15वीं जनगणना हुई थी। 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी। फिर बात करते हैं 2021 में कौन सी जनगणना हुई, 2021 में 16वीं जनगणना। फिर बात करते हैं 1951 में आज़ाद भारत की पहली जनगणना। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, 1951 में। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। और 1951 से 2011 तक जो जनगणना अब तक कितनी बार हुई है, 7 बार। 1951 से 2011 तक 7 बार जनगणना हुई है। 2011 की जो जनगणना थी, इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। और शुभंकर क्या था, प्रगणक शिक्षिका। 2021 में 16वीं जनगणना हुई थी। इसका एक ऐप, मोबाइल ऐप था, डिजिटल सेंसस। उत्तर प्रदेश प्रथम जनसंख्या नीति 11 जुलाई 2000 से लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति 11 जुलाई 2000 से लागू हुई। नई जनसंख्या नीति कब आई थी, 11 जुलाई 2021 को। नई जनसंख्या नीति 11 जुलाई 2021 से लागू हुई। 2011 में जनगणना उत्तर प्रदेश में 7 जिले थे। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे, 71। उत्तर प्रदेश की जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें 71 जिले थे। फिर बात करते हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करने वाले जिले जो थे वो 12 थे। ऐसे जिले जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती थी, उनकी संख्या कितनी थी, 12 यानी कि 12। फिर बात करते हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम कितने थे, 7। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करने वाले जो जिले थे वो 12 थे और 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करने वाले जो नगर निगम थे कितने थे, 7। जिसमें आप कह सकते हैं लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, वाराणसी और गाजियाबाद। ये कितने जिले थे, 7 जिले थे, जो कि 10 लाख की जनसंख्या से ऊपर के थे। फिर बात करते हैं कुल संख्या। कुल संख्या कितनी थी, 1998 1 2 3 4 1। ठीक, 1998 1 2 3 4 1। इसको आप परसेंटेज में निकालेंगे तो आपका 16.51% यानी कि 16.51% आपका बनेगा। जिसमें पुरुष जो थे 10448051 यानी कि इतने जो थे पुरुष थे और 2533183 ये कितनी थी, महिलाएं थी। 10 की वृद्धि कितनी थी, 20.23%। 10 की वृद्धि कितनी थी, 20.23%। फिर बात करते हैं जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब होता है, जनघनत्व कितना था, 829। 829 जनघनत्व कितना था, 829। फिर बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात यानी कि 912 था। ये वयस्कों का था। जो वयस्क थे उनका लिंगानुपात कितना था, 911। और 902 था 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। फिर बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता कितनी थी, 67.7%। साक्षरता जो थी 67.7% थी, जिसमें 77.3% यानी 77.3% पुरुष थे और महिला कितनी थी, 57.2%। टोटल जो साक्षरता थी 67.7% थी, जिसमें 77.3% कितनी थी, पुरुष और 57.2% महिला थी।
फिर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले जिनको हम घटते क्रम में देखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं। तो बात करते हैं प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। और इसको ट्रिक से देखना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको याद करना है, याद करने में थोड़ा दिक्कत भी होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका एक ट्रिक है, प्रधानमंत्री गए आज लखनऊ। तो प्रधानमंत्री यानी कि प्रा से क्या रहेगा प्रयागराज, मंत्री यानी कि मंत्री का माँ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मुरादाबाद, गए यानी गाजियाबाद, आज मतलब आजमगढ़ और लखनऊ का मतलब लखनऊ। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो जिले हैं घटते क्रम में आप क्या कह लेंगे, एक लाइन याद करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री गए आज लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। फिर बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, इनको क्या कहेंगे, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। कौन कौन से जिले हैं 5, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ये बढ़ते क्रम में हैं। जैसे इनकी ट्रिक देखें तो क्या होगा, मैं चित्र बनाकर हारा श्रद्धा ललित के साथ, मैं चित्र बनाकर हारा श्रद्धा ललित के साथ। तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, क्या कहेंगे, मैं चित्र बनाकर हारा श्रद्धा ललित के साथ, मैं चित्र बनाकर हारा श्रद्धा ललित के साथ। तो आप ऐसे क्या कहेंगे, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। फिर बात करते हैं सबसे ज़्यादा पुरुष आबादी वाले जिले घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा पुरुष आबादी वाले, जहाँ पे पुरुष ज़्यादा हैं उनका घटता क्रम उन जिलों का, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। ऐसी आबादी वाले जिले जहाँ पे पुरुष ज़्यादा हैं, तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। सबसे कम पुरुष आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम में ये कौन से रहेंगे, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। सबसे कम पुरुष आबादी वाले जिले रहेंगे महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। फिर बात करते हैं सबसे ज़्यादा महिला आबादी वाले प्रमुख जिले घटते क्रम में रहेंगे, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, ये क्या है, महिला, जहाँ पे ज़्यादा महिला हैं उन जिलों का घटता क्रम है। फिर बात करते हैं सबसे कम महिला आबादी वाले प्रमुख जिले, ये बढ़ते क्रम में रहेंगे, कौन कौन से, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, ये क्या है, बढ़ते क्रम में। फिर बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रमुख जिले जो कि घटते क्रम में कितने, 20.23%, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में कितनी थी, 49.1%। गौतम बुद्ध नगर में 10 की वृद्धि कितनी थी, 49.1%। फिर बात करते हैं गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, बलरामपुर में कितना था, सबसे कम। फिर बात करते हैं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले प्रमुख जिले बढ़ते क्रम में, कानपुर कितना, 9.9%। फिर हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया, कानपुर नगर जिसमें 9.9%, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया। फिर बात करते हैं औसत घनत्व, 829। सर्वाधिक औसत घनत्व वाले प्रमुख जिले घटते क्रम में, गाजियाबाद 3971 यानी कि 3971। फिर वाराणसी, लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर, गाजियाबाद 3971, फिर वाराणसी, लखनऊ, भदोही, कानपुर। फिर बात करते हैं न्यूनतम औसत घनत्व वाले प्रमुख जिले बढ़ते क्रम में, ललितपुर रहेगा जिसमें 242, फिर सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर 242, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। औसत साक्षरता 67.7%। सबसे ज़्यादा औसत साक्षरता प्रमुख जिले घटते क्रम में कौन कौन से रहेंगे, गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पर रहेगा जिसमें 80.12% रहेगा, उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, इटावा और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर जो है 80.12% रहेगा जिसमें कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। फिर बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले प्रमुख जिले जिस बढ़ते क्रम में, ये रहेगा श्रावस्ती, श्रावस्ती में कितना रहेगा, 46.74%, 46.74%, जिसमें बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, श्रावस्ती में 46.74, फिर कहाँ पे, बहराइच, फिर बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। फिर बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता पुरुष प्रमुख जिले, ऐसे जिले जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षर पुरुष हैं उन जिलों का घटता क्रम, ये क्या रहेगा, गौतम बुद्ध नगर जिसमें 88.06% रहेगा, फिर औरैया आएगा, इटावा, गाजियाबाद और श्रावस्ती। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सर्वाधिक साक्षरता जिसमें पुरुष ज़्यादा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सर्वाधिक साक्षरता पुरुष वाला प्रमुख जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम जहाँ पे है वो झांसी। गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। न्यूनतम साक्षरता पुरुष प्रमुख जिले बढ़ते क्रम में, न्यूनतम साक्षरता पुरुष प्रमुख जिले बढ़ते क्रम में कौन सा रहेगा, श्रावस्ती 57.16%, फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला घटता क्रम क्या रहेगा, कानपुर नगर 75.05%, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। सर्वाधिक महिला साक्षरता घटते क्रम में कहाँ कहाँ पे हैं, कानपुर नगर में 75.05%, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से होंगे बढ़ते क्रम में, श्रावस्ती में कितना रहेगा, 34.78%, फिर रहेगा बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। फिर बात करते हैं लिंगानुपात 912 यानी कि
लिंगानुपात कितना है 912। सर्वाधिक लिंगानुपात घटते क्रम में जौनपुर में कितना है 1024। ये लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कितना होता है जौनपुर में 1024। आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, औरैया, जालौन। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से रहेंगे? गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, औरैया और जालौन। फिर बात करते हैं औसत शिशु लिंगानुपात 902। ये भी याद रखना, औसत शिशु लिंगानुपात कितना होगा 902। जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात प्रमुख जिले घटते क्रम में कौन सा रहेगा शिशु के बारे में? बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और फैजाबाद। शिशु लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से रहेंगे? बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और फैजाबाद। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात प्रमुख जिले बढ़ते क्रम में कौन कौन से रहेंगे? पहला आएगा बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर। बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर। फिर बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घटते क्रम में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या कहाँ कहाँ पे है? गाजियाबाद में, लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ। नगरीय जनसंख्या का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या नगर में निवास करती हो। फिर बात करते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, ये घटते क्रम में रहेंगे श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या बढ़ते क्रम में रहेगा श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। फिर बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी, यानी कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ? एससी। ये कहाँ पे है? सीतापुर में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे है? सीतापुर में। न्यूनतम बागपत में। आप ऐसे कह सकते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति या सर्वाधिक एससी जाति कहाँ पे पाई जाती है? तो सीतापुर में, और सबसे कम बागपत में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जिसे बोलते हैं, ये कहाँ पे? सोनभद्र में, और सबसे कम बागपत में। तो ये चीज़ ध्यान रखने का इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाधिक अनुसूचित जाति या सर्वाधिक एससी जाति सीतापुर में, सबसे कम बागपत में। सर्वाधिक एसटी जाति सोनभद्र, न्यूनतम बागपत। फिर बात करते हैं सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी। सर्वाधिक जनगणना वाला जिला कौन सा है? वाराणसी। सर्वाधिक इस्लाम जनसंख्या वाला नगर मेरठ। सर्वाधिक इस्लाम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मेरठ। राज्यों में क्या है? जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ये क्या है? चतुर्थ है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश का जो है राज्यों के स्तर पे देखा जाए तो क्या रहेगा? सबसे बड़े महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आएगा। जनसंख्या क्या रहेगा? ग्रामीण जनसंख्या जो है 77.7%, 77.7%, और शहरी कितनी है? 22.3%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या नगर में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या नगर, तो गाजियाबाद सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो कि नगर में निवास करती है कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है नगरों में निवास करती है। फिर बात करते हैं सबसे कम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में। सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पे रहते हैं? प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। सर्वाधिक ग्रामीण प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। फिर बात करते हैं न्यूनतम कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। धर्म आधारित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हिंदू कितना है? 79.73%। हिंदू 79.73%, सबसे ज़्यादा हिंदू। फिर मुस्लिम 19.26% रहेगा। मुस्लिम कितना रहेगा? 19.26%। और सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.1% और बौद्ध 0.10%। यानी कि सबसे ज़्यादा हिंदू 79.73% और सबसे कम बौद्ध कितना? 1.0%। फिर बात करते हैं साक्षरता। सबसे ज़्यादा कौन से हैं? जैन धर्म। सबसे ज़्यादा साक्षर कौन से लोग हैं? जैन धर्म के लोग। जिनका अनुपात कितना है? जिनका परसेंटेज कितना है? 93.21%। 93.21% है, समथिंग आपका 2%। कम मुस्लिम 47.8%, सबसे कम मुस्लिम का जो कि 47.8%। लिंगानुपात देखा जाए सबसे ज़्यादा किसका है? 96%। किसका? ईसाई का, और कम सिख का। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कोई भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।